नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का पीसीएस तैराकी में स्वागत है। तो बताइए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लूसेंट की सामान्य ज्ञान की हिस्ट्री पोर्शन को हम लोगों ने एक टारगेट बना करके ख़त्म करने की ठानी है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल हमने कहाँ तक आपको पढ़ाया था? वैष्णव धर्म तक। जी बिल्कुल। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इस्लामिक धर्म। उससे पहले मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि मैं आप लोगों से जो भी मैं पहले पढ़ाऊंगी उसके 10 क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद ही मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी। तो चलो बताओ, आर्य लोग सबसे पहले कहाँ से आए थे? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, गविष्टि का अर्थ क्या होता है? थर्ड क्वेश्चन, आर्य समाज कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक था या पितृ प्रधान था? फोर्थ क्वेश्चन आपका ये रहा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? फिफ्थ क्वेश्चन, सभा और समिति दो किसकी पुत्रियां थी? सिक्स्थ नंबर, महाभारत का पुराना नाम क्या था? सेवेंथ नंबर, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या थी? एट नंबर, उत्तर वैदिक काल में हल को और हल रेखा को क्या कहा जाता था? नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, जो औरतें विवाह नहीं करती थी, मतलब जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? 10th नंबर, जैन धर्म के 24वें गुरु कौन थे? इन सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। चलिए, आज मैं आप लोगों की स्टार्ट करने जा रही हूँ इस्लाम धर्म। मतलब कि इस्लाम लोग कहाँ से आए, क्या प्रचार किए। चलिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। ये रहा आपके हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। पिताजी का नाम क्या था? अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई उन्हें? मक्का में। कितने ईस्वी में? 610 ईस्वी में। चौबीस सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से भी जाने जाते थे। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन है। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब के कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। इन्हें कहाँ दफनाया गया? मदीना में।
मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली क्या थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन ने 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करवना, जो कि ईरान में पड़ता है, वहाँ हो गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। क्या कहलाए? पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे उन्हें खलीफा कहा गया। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र सबसे पहले किसने लिखा? इब्न इशाक ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी पर मनाया जाता है। ईद कब मनाई जाती है? मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन पर। चलिए अब देखते हैं हम लोग ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। जोसेफ ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलहेम के निकट नजारेरथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंडुस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया तो उनकी उम्र क्या थी? 33 वर्ष। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। वो एक ऐसे होती है ना क्रॉस, वैसे ही ईसा त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा थी। पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। इसके शिक्षाओं का संकलन जिंद अवस्था में मिलता है। पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन कहाँ मिलता है? जिंद अवस्था में। जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, इनकी मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य है। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। किसे मानते हैं? ईश्वर अहूर को। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। किस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है? पारसी धर्म के अनुयायियों को। अब पढ़ते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट, वो है मगध के बारे में। मगध मतलब बिहार। मगध राज का उत्कर्ष मतलब मगध राज की उत्कर्ष कैसे हुई? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज, जिसे आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं, जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। तो मगध की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने। इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। आप नोट बना करके बढ़िया से लिख लेंगे, वरना मैं कल क्वेश्चन पूछूंगी तो बोलना नहीं मैंने पढ़ा ही नहीं आपने। चलो, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार
में बैठा। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य चीवक को भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा? राजवैद्य जीवक को। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संपत्ति स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब कि वो हर जगह से अलग अलग शादियां करते थे और उन्हें कोई गिफ्ट में दे देता था वो राज्य, या फिर वो हड़प लिया करते थे। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, मध्य देश की, जो आज पंजाब कहते हैं, की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और 493 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु किसके अनुयायी थे? जैन धर्म के। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार या वश्यकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी में कर दी और मगध की राजगद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। इसे आप अच्छे से पढ़िए। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। किसका बेटा था ये? अजातशत्रु का। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी काल अशोक पुनः राजगद्दी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद ने किया। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर और मगध पर नए ढंग से मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हराकर? धनानंद को। धनानंद कौन था? नंद वंश का आखिरी राजा। चलिए अब पढ़ते हैं हम सिकंदर के बारे में। 30 नंबर में दिया है सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक था। इसकी हत्या 329 ईस्वी में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। ये हैं अरिस्टोटल साहब जी। अरस्तु जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में अरिस्टोटल होता है। ये सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीस के युद्ध के नाम से जानते हैं, और ये झेलम नदी के किनारे हुआ। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी में भारत से लौट गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे मौर्य साम्राज्य। इसके हर एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ ही जाते हैं।
मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। धनानंद को हराकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद से, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, और चंद्रगुप्त की सहायता से वो युद्ध को जीत पाए। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये है इनका उपनाम, द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। देखो यार, अर्थशास्त्र का मतलब ये मत समझ जाना कि इसमें इकोनॉमी के बारे में कुछ दिया होगा, नहीं, इसमें राजनीति के बारे में बताया गया। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी और युद्ध संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। भद्रबाहु से मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका थी। वो जो मैं आप लोगों को विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ा रही थी, उस समय मैंने आपको बताया था कि मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक का नाम इंडिका था। इसमें चंद्रगुप्त या मौर्य वंश के समय के बारे में बताया गया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने दिया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 5000 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हो गई। बिंदुसार, अब पढ़ते हैं हम लोग बिंदुसार के बारे में। किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। इसके उपनाम क्या हैं? अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। किसे माना जाता है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी? डायमेकस को। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। वेट यार, क्या हो रहे हैं, एक मिनट। इथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। किसने? बिंबिसार ने मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। किससे? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। कितने राज्यों का विजेता बताया? 16 राज्यों का। अब पढ़ते हैं बिंबिसार के उत्तराधिकारी अशोक के बारे में। ये बहुत ही प्रतापी राजा थे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुए, जो 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती कहाँ? उज्जैन में। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है।
आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख से मिलता है, तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख से। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन यह है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम के एक राजदूत भेजा था, जो कि अशोक के राजदरबार में आए थे। उपगुप्त नाम बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य थे जैन धर्म के और अशोक थे बौद्ध धर्म के, और इन्हें शिक्षा किसने दी? उपगुप्त ने। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की गुफाओं में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। नोट में देखो, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की। इंपॉर्टेंट। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या था अशोक की माता का नाम? सुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत के शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? अशोक ने। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। अशोक के शिलालेख में किस किस लिपि का प्रयोग हुआ? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादेत्री पैंथलर ने की। इनकी संख्या कितनी थी? 14। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। मतलब कि जेम्स प्रिंसेप जी ने अशोक की अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था 1837 ईस्वी में। अब देखते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय, मतलब कि उनके किस किस शिलालेख में क्या क्या बातें बताई गई हैं। एज फर्स्ट, ये हो गया आपका पहला शिलालेख। इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, मतलब पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। दूसरा अभिलेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह उपदेश दिया कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा अभिलेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात कही गई है। पांचवें शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा अभिलेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई, मतलब अपने आप को नियंत्रण में कैसे रखा जाए उसकी शिक्षा छठे अभिलेख में दी गई। 7वें अभिलेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। मतलब ये 7वें और 8वें अभिलेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख है,
इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के लिए सोचें। 11वां अभिलेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई। 12वां अभिलेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई। 13वां अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई। मतलब एक युद्ध हुई थी, उसका नाम था कलिंग युद्ध, क्योंकि वह कलिंग में हुई थी। तो उसमें अशोक ने बहुत सारे ब्लड वगैरह देख लिए थे, बहुत सारे खून देख लिए थे, तो उनका हृदय वहीं पे मतलब परिवर्तन हो गया कि ये सब चीज़ बहुत गलत है, ये सब चीज़ छोड़ देना ही बेहतर है। चलिए 14 शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, और ये 6 अभिलेख अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला अभिलेख स्तंभ लेख, ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। सेकंड, दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, ये पहले मेरठ में स्थित था और फिर इसे फिरोज शाह ने दिल्ली लाया। रामपुरवा अभिलेख, यह अभिलेख चंपारण में, जो कि बिहार में है, वहाँ पे है ये अभिलेख। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। 5वां अभिलेख लौरिया अरेराज, ये भी चंपारण में है। फिर हो गया आपका लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण में है, जो कि बिहार में स्थित है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बताया गया है। और रामपुरवा अभिलेख में बैल का चित्र बनाया गया। चलिए अब पढ़ते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक के सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्नी देई अभिलेख है। इसी में लुम्नी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर को घटा देने की घोषणा की गई। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। सॉरी यार। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारे कूना अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता है, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, महामात्र भी कहा जाता है। इनकी संख्या 18 है। महामात्रों की संख्या कितनी है? 18। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहते हैं। जासूस को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र में चर। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्री कहलाते थे। प्रांतों का विभाजक विषय में किया गया, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे इकाई क्या थी? ग्राम, जो कि क्या कहलाता था? ग्रामिक। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे।
चलिए अब ये देखते हैं मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापथ राज्य की राजधानी स्वर्णगिरी, प्रासी जो कि पूर्वी प्रांत थी उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अस्त्र शास्त्र में बरनी तीर्थ मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का काम संभालते थे। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होते थे। युवराज राजपुत्र को कहते थे। दौवारिक राजकीय द्वारा रक्षक होते थे। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होते थे। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता होते थे। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष होते थे। प्रशस्ता कारागार का अध्यक्ष होते थे। प्रदेष्टि कमिश्नर होते थे। पौर नगर का कोतवाल होते थे। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होते थे। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होते थे। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होते थे। मंत्री परिषद अध्यक्ष होते थे। दंडपाल सेना का सामान एकमात्र करने वाला होता था। दुर्गापाल दुर्ग रक्षक होते थे और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक कहलाते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था, मतलब कि जो लोग कर नहीं देते थे उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 5000 अश्वरोही सैनिक, 9000 हाथी, 8000 रथ थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन होता था। अर्थशास्त्र में गुप्त को गूढ़ पुरुष कहा जाता था तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचरों को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रजू कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली अदेव मातृ कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, तत्व या सभादन। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की। कहाँ से? कश्मीर के राजा प्रवर्तक से। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या करके इसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मतलब मौर्य वंश के अंतिम जो राजा थे बृहद्रथ, उसकी हत्या किसने कर दी? उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, और फिर मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अब देखिए ब्राह्मण साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली ब्राह्मण जाति का था। पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की।
इंडो यूनानी मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। मतलब पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। भरूच स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया। भरूच स्तूप का निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ। इसका अंतिम शासक देवभूति हुआ और इसके प्रथम जो कि स्थापना किए थे वो थे महापद्मनंद। देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। मतलब एक आए, दूसरे को मार दिए, फिर वो गद्दी पर आए, फिर वे तीसरे को मार दिए, फिर वो गद्दी पर आए। बस ऐसा ही युद्ध होता रहा और गद्दी प्राप्त होते गई। चलो अब देखो कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सतवाहन वंश की स्थापना की। सतवाहन जो कि आंध्र वंश थे, शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाई। सतवाहनों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? प्रतिष्ठान में। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। प्रतिष्ठान कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में। सतवाहन, एक सेकेंड मैं इसे फिक्स कर लूँ। सतवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ कराए। सतवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाध्याय थे। हाल ने गाथा सप्त शतक तथा गुणाध्याय ने बृहद कथा नामक वस्तु पुस्तकों की रचना की। सतवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने तथा प्रथा का आरंभ सतवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। सतवाहनों की भाषा प्रकृत एवं लिपि थी। सतवाहनों की भाषा क्या थी? प्रकृति एवं लिपि ब्राह्मी थी। सतवाहन का समाज मातृसत्तात्मक था। बताओ दोस्तों, और मातृसत्तात्मक किसका था? सिंधु घाटी की या वैदिक? तो सिंधु सभ्यता की समाज मातृसत्तात्मक था। चलो अब पढ़ते हैं। सतवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास हुआ। सतकर्णी एवं अन्य सभी सतवाहन शासक दक्षिणा पंथ के स्वामी कहे जाते थे। चलो फिर आज हम यहीं तक छोड़ते हैं। कल से स्टार्ट करेंगे भारत के यवन राज्य। ये मैं कल स्टार्ट करूँगी। तो जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ उसके 10 क्वेश्चन करके आना। कल मैं उसे पूछूंगी आप लोगों से। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स कि आपका रिवीजन कंटिन्यू रहती है। ठीक है, फिर थैंक यू।